हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे सीसीएसयू में प्रोबल मैथ में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखेंगे। इसमें पहले देखेंगे इसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है, इसमें सिंपल हिंदी में देखेंगे, ये मेथड है वो डेटा को सेंटर और या एवरेज वैल्यू निकालने की मदद करता है। ठीक है, डेटा में कोई भी डेटा है 1 2 3 4 या ABCD, उसमें जो भी एवरेज और सेंटर निकालने का काम करता है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करता है। इसके टाइप्स हैं, 3 टाइप्स के ये होते हैं। तो मीन होता है, मोड होता है और मीडियन होता है। 3 टाइप्स के होते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके बाद ये याद रखने वाली हैं, ये तीनों मेजर हमें डेटा या एवरेज निकालने में हेल्प करती हैं। सबसे पहले देखेंगे मीन की डेफिनेशन देखेंगे। अरिथमेटिक मीन इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द टोटल्स नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये कहता है जब इसमें कोई भी वैल्यू है, डेटा है, उसको ऐड करना है और उसी से डिवाइड करना है। ठीक है, जितने भी नंबर्स होंगे। अरिथमेटिक मीन इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एस अपॉन एन। इसका एग्जांपल देखते हैं। पहले एग्जांपल में जैसे कि डेटा है कोई 10 20 13 14 15, इसका हमने सम करा 150 आया। नंबर ऑफ टर्म कितनी है? नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हुई 5। तो जो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एस अपॉन एन, जो भी सिग्मा एस मतलब टोटल अपॉन नंबर ऑफ टोटल। ठीक है, टोटल सम कितना आया 150 और नंबर कितने हैं 5, तो इसका जो मीन हुआ वो हुआ 5। सिग्मा एक्स जो होते हैं वो ये होते हैं फॉर्मूला इसका, और नंबर ऑफ टर्म्स ये होते हैं इसका फॉर्मूला। इसके बाद देखेंगे एक्सप्लेनेशन में आराम से, इन सब नंबर का एवरेज जो है वो 30 है। ठीक है, जो मीन होती है, मोड होते हैं, मीडियन होता है, वो सेंटर या एवरेज निकालने का काम करता है। यही हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है। ठीक है, इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 5 15 25 35 45। इसमें जो भी सम है वो 125 है और कितनी टर्म है 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, मीन आ जाएगा अपना। ठीक है, इसके बाद देखेंगे मीडियन की डिफाइन पढ़ेंगे। मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर डेटा सेट। जो भी ऑर्डर या सेट में जो भी मिडल वैल्यू होती है वो हमारी मीडियन होती है। ठीक है, देखेंगे हिंदी में समझ लेते हैं। डेटा को छोटे से बड़े ऑर्डर में मतलब अरेंज करना, और बीच वाली वैल्यू मीडियन होती है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे 5 वैल्यू हैं 10 20 13 14 15, और जो भी मिडल वैल्यू होगी वो हमारी होगी मीडियन। ठीक है, इसके बाद देखेंगे एक एग्जांपल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले इसकी। जैसे कि 30 के जो लेफ़्ट में है वो भी 2 हैं और राइट में है वो भी 2 हैं। ठीक है, और जो भी मिडल वैल्यू है वो हमारी मीडियन है। इसकी एक्सप्लेनेशन तो यही, बस एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि 1 2 डेटा क्या है हमारा 3 8 12 18 21 27 13, 7 है, 3 इधर 3 इधर, तो बीच वाली क्या है मीडियन। ठीक है, इसमें ये वाली बात ध्यान रखने वाली बात है कि अगर डेटा इवन नंबर का हो, ये तो ऑड नंबर है, 7 हुआ या 7 हुआ या 5 हुआ। ठीक है, ये हमारे ऑड है। अब इवन में देख लेते हैं हम एक बार। इवन में जैसे 4 नंबर दे दिए हमें 10 20 13 14, ये डेटा है हमारा। इसमें हमें मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन जो हमारी जो मिडल वैल्यू है जैसे 10 और 30, इन दोनों को प्लस करना है। ठीक है, और जो भी आएगा उसके बाद उसी से डिवाइड कर देना है। जैसे नंबर ऑफ टर्म कितनी है 2, तो उसी से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीडियन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अगर इवन है तो दो जितनी बीच वाली जितनी वैल्यू होंगी उनको प्लस करना है, और जितनी भी टर्म्स आएंगी उनसे डिवाइड कर देना है, जो हमने पढ़ा था फॉर्मूला इसमें, ये वाला फॉर्मूला। और यदि इसमें ऑड हो तो मिडल वैल्यू मीडियन हो जाती है। ठीक है, इसके बाद मोड देख लेते हैं। मोड में क्या है? मोड की डेफिनेशन, मोड इज द वैल्यू ऑकरिंग मोस्ट फ्रिक्वेंटली। ये कहता है मतलब
सबसे ज़्यादा बार जो भी वैल्यू आती है वो मोड होती है। इसमें देख लेते हैं, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आए उसे मोड कहते हैं। एग्जांपल में देख लेते हैं पहले, जैसे 10, 20, 20, 13, 14, 15, ये हमारा क्या है, 20, ये मोड है, ये 3 बार आ गया, 3 टाइम्स आ गया, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन, 20 3 बार है तो इसलिए मोड 20 है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख ली। अब एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे डेटा ले लिया कोई 5, 5, 7, 7, 7, 9, 10, तो जो भी हमारा इतनी बार 7 आया ना, मोस्ट फ्रिक्वेंटली जिसकी होगी वही हमारा मोड होगा, ठीक है। अगर इसमें भी अगर कोई वैल्यू रिपीट नहीं होती तो मोड नहीं होता, ठीक है। एक बात तो ये समझे, अगर उसमें रिपीट नहीं होगी तो मोड नहीं होगा। अगर दो वैल्यू बराबर बार आए तो दोनों मोड होते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, मतलब 2 2 बार आ गया और 3 3 बार आ गया, तो इसमें मोड जो भी होंगे वो 2 और 3 होंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। मीन आ गया। मीन का फॉर्मूला एस सिग्मा एस अपॉन एन, जितनी भी टोटल सम करके उनका टोटल और नंबर के सम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल हमने पढ़ा। मीडियन में देखा डेफिनेशन, डेटा को छोटे से बड़े ऑर्डर में करती है, फिर बीच वाली वैल्यू हमारी मीडियन कहलाती है। अगर इसमें ऑड होती है तो बीच वाली होती है, और इवन में हम जो भी 2 बार आते हैं, जो 2 बार सेंटर होता है, जैसे कि इसमें 2 बार सेंटर है, इसका एक इधर है और एक इधर है, तो इसलिए हम इन दोनों को प्लस करेंगे और जितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा मोड आ जाता है। मोड में मोड क्या कहता है, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो हमारी मोड कहलाती है। एग्जाम्पल में हमने देखा 10, 20, 20, 20, 13, 14, 20 हमारा 3 बार है तो मोड 20 कहलाएगा। एक्सप्लेनेशन और इस एग्जांपल देख लिया, अगर कोई वैल्यू में रिपीट नहीं होगी तो उसमें मोड नहीं होगा। अगर उसमें 2 बार वैल्यू आ रही है, जैसे 2 2 और 3 3, तो ये हमारे दोनों मोड कहलाएंगे। ये तीनों चीज़ समझ में आई, मीन, मोड, मीडियन। इसके बाद हम कंपैरिजन टेबल भी देख लेते हैं एक बार। इसमें मीन में देख लेते हैं, ये एवरेज निकालता है, ठीक है, जब एस्टिमेट वैल्यू ना हो, ठीक है। इसके बाद में मीडियन, मीडियन मिडल वैल्यू बताता है हमें, जब एस्टिमेट वैल्यू हो या डेटा सेव्ड हो, स्वीड हो। इसके बाद में मोड, मोड सबसे फ्रिक्वेंट वैल्यू होती है जब कैटेगरीज हो या फ्रिक्वेंसी कंपेयर करनी हो, ठीक है। इतनी बात है। मीन में एवरेज निकालता है, मीडियन में मिडल या सेंटर वैल्यू होती है, और मोड में फ्रिक्वेंट जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आती है वो हमारी मोड वैल्यू होती है, ठीक है। इसमें हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़े। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये टेलीग्राम पर मिल जाएंगे आपको, BCA ग्रीन माइंड पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।